नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है हरकत। यह तुम क्या बोल रही हो निशा? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। भला वह ऐसा कैसे करेगी? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और हाँ, मुझे बताया तो बताया, पर किसी और को मत बताना, नहीं तो घर में बहुत ज्यादा बवाल होगा। पति ने कहा तो निशा चुपचाप वहां से चली गई। मैं तो पहले ही जानती थी यह मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे। मन में सोचते हुए निशा अपने काम में लग गई। यह निशा, अभी शादी को मात्र 4 महीने ही हुए हैं। ससुराल में सास ससुर दोनों पति पत्नी के अलावा एक छोटी ननद है जो अभी कॉलेज में पढ़ती है। निशा इकलौती बहू है ससुराल में, तो उसे प्यार खूब मिलता है और वह भी सबसे बहुत प्यार करती है। परंतु उसकी ननद उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। यह बात जानते हुए भी वो इग्नोर करने लगी। सोचा शायद मैं अभी नहीं हूँ, इसलिए मुझे स्वीकार करना उसे मुश्किल हो रहा है। समय के साथ समझ जाएगी कि मैं उसकी भाभी हूँ और इस घर की सदस्य भी। पर ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे अब वह अपना गुस्सा निशा के खाने पीने पर निकालने लगी। वो अक्सर निशा के खाने में कभी बासी खाना मिला देती, तो कभी सब्जी निकाल कर छुपा कर रख लेती, तो कभी दाल में पानी डाल देती। निशा ने ऐसा करते कई बार देख लिया, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एक तो ननद भाभी का इतना नाजुक रिश्ता, ऊपर से घर में सबकी बहुत लाडली, संस्कारी और सर्वगुण संपत्ति थी, तो इसलिए कोई यकीन भी नहीं करता। वैसे भी अभी तो आए उसे 4 महीने हुए हैं, कौन समझेंगे उसकी बात को? यह सब सोचकर वह चुप रह गई। परंतु दिन प्रतिदिन आदत छोड़ने की बजाय बढ़ती गई। अभी 2 दिन पहले सबको दूध देने के बाद जब अपने लिए दूध लेने गई तो दूध में पानी मिलाते हुए देख लिया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। और शायद यह बात उसकी ननद को भी पता चल गई कि भाभी ने देख लिया, इसलिए वह सकपकाते हुए रसोई से तुरंत बाहर निकल गई। ननद की यह हरकत देखकर निशा ने मन ही मन सोच लिया कि कुछ इस तरह बात करनी पड़ेगी जिससे बात भी ना बढ़े और उन्हें समझ भी आ जाए। पर क्या बोलूं, कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी उसने दबी जबान में कहा कि कल रात दूध बहुत पानी पानी लग रहा था, पता नहीं क्यों। ननद तुरंत बोली, रसोई में आप रहती हैं, आप जानेंगी ना, मुझे क्या बता रही है? सुनकर निशा कुछ आगे नहीं बोल पाई। एक दिन यूं ही माँ से बात कर रही थी तो बातों बातों में उसने बोल दिया कि ननद उसे किस तरह परेशान कर रही है। सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा, यह भी कोई बात है? इसे नजरअंदाज करो। वैसे भी तुम्हारे साथ सास ससुर इतना प्यार करते हैं, मानते हैं, तो फिर यह सब कोई बात नहीं है। और धीरे धीरे उसे समझ भी आ जाएगी। वह क्या है कि अब तक वह अकेली थी, अब तुम भी आ गई तो उसे लग रहा होगा कि उसके लिए सबके मन में जो प्रेम था वह बट रहा है, इसलिए वो तुम्हें स्वीकार नहीं कर पा रही है। अगर नहीं तो तुम कुछ मत बोलो, सास को कहो, अपने तरीके से समझा देंगे। निशा को यह बात ठीक लगी, पर उसने सास को नहीं बताकर पति विशाल को बता दिया, जिसे सुनकर वह और ज्यादा भड़क गया। कुछ दिन और इंतजार किया, पर आदत गई नहीं। तब उसने सोचा अपने लिए खाना पहले निकाल लूंगी, पर ऐसा करते ठीक नहीं लगा। फिर उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन जब ननद ने जब फिर से दूध में पानी मिला दिया, तब उसने अपना दूध वाला गिलास पति को दे दिया। पतिदेव एक घूंट पीते ही चिल्लाने लगा, अरे कैसा दूध है, लग रहा है मानो पानी पी रहा हूँ। फिर दूध का गिलास लेकर कमरे के बाहर निकला। मम्मी, यह दूध वाला तो कुछ ज्यादा ही दूध मिलाने लगा, पीने में जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ पानी ही है। नहीं तो दूध अच्छा है, मैंने अभी अभी पिया है, मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल पहले जैसा। तभी निशा ने विशाल को गिलास पकड़ाते हुए कहा, अब यह दूध पीकर देखिए। एक घूंट पीने के बाद कहा, यह दूध तो ठीक है, फिर ये क्यों इतना पानी पानी लग रहा है? क्योंकि यह मेरे हिस्से का दूध है और इसमें ऊपर से पानी मिलाया गया है। निशा की बात सुनकर जहां सासू माँ सवाल भरी नजरों से बहू को देखने लगी, वहीं विशाल को निशा की कही सारी बातें याद आ गई। उसने तुरंत सालू को बुलाया, सालू, तुमने दूध में पानी मिलाया है? नहीं भैया, मैं ऐसा क्यों करूंगी? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रही हो? ये तू क्या बोल रहा है बेटा? वो ऐसा क्यों करेगी? वह तो रसोई में जाती भी नहीं, हो सकता है तुम्हारी पत्नी ने ही मिलाया हो। माँ, अगर उसे पानी मिलाना रहेगा तो वह सब दूध में मिलाएगी, सिर्फ अपने हिस्से के दूध में क्यों? वही तो मैं सोच रहा हूँ, यह ऐसा क्यों कर रही है? नहीं माँ, यह सालू का काम है। क्यों सालू? सालू जरा घबरा गई। वहाँ सासू माँ विशाल पर चिल्लाने लगी, तू कल की आई अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास करने लगा और बहन को झूठा साबित करने में लगा है।
और तुम घर में आए अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और भाई बहन के रिश्ते में दरार डालने लगी। हमारे प्यार का फायदा उठा लिया। हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, बेटी की तरह मानते हैं, और तुमने मेरी बेटी को ही बदनाम कर दिया। भला वो ऐसी हरकत क्यों करेगी? अरे उसके जैसी अच्छी और संस्कारी होने में तुम्हें बरसों लग जाएंगे। अगर तुझे मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा तो पूछ लो मेरे रिश्तेदारों में, सब यही कहेंगे। बेटी हो तो सालू के जैसी। निशा कुछ नहीं बोली। माँ, मैं सालू पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। निशा मुझे कुछ दिनों पहले ही बोली कि सालू उसके खाने में कभी बासी खाना तो कभी दाल में पानी मिला देती है, पर मैंने यकीन नहीं किया। उल्टा निशा को बहुत डांट दिया, पर आज मैंने खुद दूध पिया है तब समझ आया। लीजिए आप भी एक घूंट पीकर देखिए, पता चल जाएगा। दूध देखने से ही पता चल रहा था कि पानी मिलाया है। फिर भी सासू माँ बहू को भला बुरा कहने लगी कि ये हमारा घर तोड़ने के लिए आई है। माँ, निशा को भला बुरा कहने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। ये झूठ नहीं बोल रही है और आप उसके झूठ पर पर्दा डाल रही हैं। अरे ठीक है, चलो अब ज्यादा बात मत बढ़ाओ। ननद भाभी के रिश्ते में थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलता रहता है, ससुर जी ने कहा। क्या ठीक है पापा, कल को यह ससुराल जाएगी, हो सकता है वहाँ उसे ननद या जेठानी के साथ रहना पड़े, फिर ऐसी हरकत करेगी तब। ये तो अच्छी आदत नहीं है। अगर उसने गलती की है तो उसे समझाइए कि आगे से ऐसा ना करे। विशाल की बात सुनकर जहाँ सालू ने सर झुका लिया, वहीं सास ससुर उसे समझाने लगे और इसका असर हुआ भी। ननद ने फिर आगे से कभी ऐसी हरकत नहीं की। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।